शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशो वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष सम, समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के अनेक ऐसे प्रसंगों में व्यवहारिक प्रसंगों को समाहित किया है जो हमारे जीवन के लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। यदि हम उन्हें अपने जीवन में अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, तो हमारे जीवन की अनेक व्याधियों का, समस्याओं का स्वतः ही निराकरण हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने प्रसंगवश जहां दुष्टों की और सज्जनों की विशेषता का सूत्रपात किया है, इनकी पहचान के मानक स्थापित किए हैं, सज्जन व्यक्तियों के गुणों का और दुष्ट व्यक्ति के दुर्गुणों का बखान करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने इनके मध्य विभेद की अस्पष्ट लकीर खींच दी है। गोस्वामी जी महाराज ने अनेक प्रसंगों के मध्य जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस के अनेक पात्रों के माध्यम से धर्म की, नैतिकता की, शिष्टाचार की, सदाचार की और सामाजिक विधान की, राजनैतिक विधान की व धार्मिक विधान की अनेक प्रसंगों को समाहित करते हुए श्री रामचरितमानस को धर्म के साथ साथ सामाजिक और राजनैतिक आधार प्रदान करने का यत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परोपकार के सदृश कोई अन्य धर्म नहीं है। परोपकार सबसे महान धर्म है किसी भी मनुष्य का। प्राणी मात्र के प्रति परोपकार की भावना धर्म का सर्व प्रमुख उपांग है और किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देना, उसे कष्ट देना महान पाप के समान है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। ये समस्त पुराणों का, वेदों का, स्मृति ग्रंथों का यही निचोड़ है, यही सार तत्व है कि परोपकार धर्म का प्रधान लक्षण है। ऐसा अनेक विद्वानों द्वारा, ऐसे ऋषियों, मुनियों, संतों द्वारा
यह कहा गया है, नर शरीर धरी जो पर पीड़ा, करहित सहहि महाभव भीरा। काल रूप तिन्ह कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभ, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। त्यागहि कर्म शुभाशुभ, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संतय संतन के गुण भाखे, तेन परहि भव जनि लखि राखे। प्रभु श्री राम जो परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं, त्रेता युग में धर्म के क्षरण को, धर्म की हानि को बचाने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने मानव रूप में अवतार ग्रहण किया। प्रभु श्री राम जी अपने अनुज भरत व महावीर हनुमान के समक्ष उनकी शंकाओं का, उनकी परीक्षा का समाधान करते हुए कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता है, तथा दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना और दूसरों को दुख देने के समान कोई दूसरा पाप भी नहीं हो सकता है। मनुष्य शरीर धारण कर जो प्राणी दूसरों को कष्ट व पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, अनेक जन्मों तक जन्म एवं मृत्यु की कष्ट उन्हें भोगने पड़ते हैं। प्रायः मनुष्य अज्ञानता एवं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रायः अनेकों पाप कर्मों में जाने अनजाने लिप्त रहता है। इसी से उसका परलोक नष्ट हो जाता है। 84 लाख योनियों में मानव योनि की श्रेष्ठता व ज्येष्ठता का रहस्य मानव से देवत्व के पथ पर अग्रसर होने से है, न कि पुनः 84 लाख योनियों की अधोगति में वापस जाने से। मानव का आचरण एवं उसके कर्म ही उसके ऊर्ध्वगति अथवा अधोगति का द्वार खोलते हैं। ईश्वर का विधान विलक्षण है। वह सत्कर्म एवं पाप कर्म करने वालों को उनके कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म, जो भी सत्कर्म हो, पाप कर्म हो अथवा दुष्कर्म हो, उनका लेखा जोखा एक अदृश्य शक्ति द्वारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, प्रतिक्षण तैयार किया जाता रहता है। प्रायः हम मनुष्यों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे कर्म क्षण प्रतिक्षण आगणित होते हैं, लिपिबद्ध होते हैं, उनका लेखांकन होता है। ऐसा मन में विचार करने वाले, ऐसा मन में विचार कर आचरण करने वाले अनीति, अन्याय व पाप कर्म से भयभीत रहने वाले, विरत रहने वाले, विवेकशील, विचारशील व बुद्धिमान व्यक्ति
सदैव उसी परम सत्ता का स्मरण करता है। उसके समस्त कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। इसी कारण से वह अशुभ कर्मों से, पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से सदैव दूर रहता है। दुष्कर्मों से वह भयभीत रहता है। पाप कर्मों में जानबूझकर वह अनजाने में लिप्त न रह करके अपने को उससे अलग रखता है। वे ऐसे लोग अपने समस्त शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का परित्याग करके देवता, मनुष्य एवं ऋषियों, मुनियों के नायक प्रभु श्री राम जी का भजन करते हैं। उनके चरणारविंद का अवलोकन करते हैं। अपने ज्ञान चक्षु से, अपनी भक्ति चक्षु से प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में अपने को सन्निहित कर देते हैं। ऐसा वेदों और पुराणों का मत है। दुष्टों एवं सज्जनों के गुणों एवं अवगुणों की परख व समझ रखने वाले प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।